वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू अ न्यू वीडियो। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.2 क्लास 9th लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर हम कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे अगर तो ये आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इस फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए बी और सी डी दो लाइन है, पैरेलल नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में, सिर्फ दो लाइंस हैं। इसको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है और ये एक्स है, ये वाई है, ये वैल्यू दिया हुआ है 50 डिग्री, ये वैल्यू दिया है 130 डिग्री। आपको करना क्या है, इसमें दो काम करना है। पहले एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना है और इसके बाद फिर आपको प्रूफ करना है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो x प्लस 50 डिग्री, हमने लीनियर पेयर कॉन्सेप्ट पढ़ा है। अगर स्ट्रेट लाइन है, ये है, तो ये दोनों का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे x प्लस 50 क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। रीजन क्या है, लीनियर पेयर। तो x क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, दैट इज 130 डिग्री। ठीक है, और एंगल y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये भी 130 डिग्री। रीजन क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो हमने क्या देखा, x का वैल्यू 130, y का वैल्यू भी 130, और ये दोनों क्या बना रहे हैं, ये दोनों कौन से एंगल हैं। अगर आप ध्यान से देखें, जेड फॉर्म हो रहा है ना। सिंस द पेयर ऑफ alternate interior angles are equal, hence AB is parallel to CD। ठीक है, आप याद होगा आपको थ्योरम 6 पॉइंट कौन सा था वो, 6.3 में था कि अगर कोई दो लाइन है, इसको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करे और पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो, तो दोनों लाइंस क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, द पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, हेंस AB इज पैरेलल टू CD प्रूव्ड। इस क्वेश्चन में आपको x और y का वैल्यू फाइंड करना था और AB इक्वल्स टू CD प्रूफ करके दिखाना था। क्लियर है, चलिए तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 2। तो इस क्वेश्चन में क्या है, आपको दिया हुआ है दिस AB इज पैरेलल टू CD एंड CD इज पैरेलल टू EF। ये तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, और आपको दिया हुआ है ये x है, ये y है, ये z है। y इज टू z का रेशियो 3:7 है। द रेशियो ऑफ y इज टू z इज 3:7 है, और आपको फाइंड क्या करना है, x का वैल्यू फाइंड करना है। चलो, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा हमें, आते हैं सॉल्यूशन पार्ट पे। सॉल्व करने के लिए हम एक काम करते हैं, इस एंगल को मान लेते हैं एंगल 1। इसको हमने सपोज किया दिस इज एंगल नंबर 1। तो क्या हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल z। ये एंगल 1 एंगल z के इक्वल होगा। क्यों होगा इक्वल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। क्यों, क्योंकि CD इज पैरेलल टू EF ऑलरेडी गिवन है ना। ये CD EF के पैरेलल है, तो ये दोनों एंगल क्या हो गया, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, और ये इक्वल हो गया। तो 1 इक्वल्स टू z, और एंगल y प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू क्या होगा, क्यों, लीनियर। हेंस चूंकि एंगल 1 एंगल z के इक्वल है, तो हम इसको लिख सकते हैं एंगल y प्लस एंगल z इक्वल्स टू 180 डिग्री। लिख सकते हैं ऐसा हम, ये दोनों का सम 180 है और ये इसके इक्वल है, तो ये दोनों का सम भी 180 हो जाएगा। और क्या दिया हुआ है, सिंस y इज टू z इक्वल्स टू 3:7, तो हमने क्या किया, लेट y इक्वल्स टू 3k एंड z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 7k। इसको 3k अगर माना तो ये 7k हो जाएगा। अब ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो, y की जगह पे 3k और z की जगह पे 7k इक्वल्स टू क्या है, 180 डिग्री, यानी कि 10k इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो k इज व्हाट, 180 अपॉन 10, सो k इक्वल्स टू 18 डिग्री। k 18 हो गया, तो इससे y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y क्या है हमारा 3k, दैट मींस 3 into 18 डिग्री, 18 3 जा 54। तो इसका वैल्यू आपको मिल गया 54 डिग्री। अभी आप क्या देख रहे हैं,
कर लेते हैं। सिंस AB इज पैरेलल टू CD, ये AB और CD पैरेलल है, तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा 180 डिग्री। रीजन क्या है, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, है ना। तो इससे क्या हो जाएगा, या रीजन हम लिखते को इंटीरियर एंगल्स भी कहते हैं इसको, को इंटीरियर एंगल्स। x प्लस वाई का वैल्यू क्या था 54 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो x क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री, दैट इज 126 डिग्री। ये आ गया आपका आंसर। क्लियर है। चलिए तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन को अगर आप एक बार रीड करें तो आप देखेंगे फिगर ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, और दिया हुआ क्या है, दिस AB इज पैरेलल टू CD, दिस EF इज परपेंडिकुलर टू CD, ठीक है। दैट मींस कि ये एंगल क्या हो गया 90 डिग्री हो गया। और क्या दिया हुआ है GED, ये एंगल जो है 126 डिग्री दिया हुआ है, ये गिवन है। गिवन क्या है, the two lines are parallel, this one is perpendicular and this angle GED is 126। फाइंड क्या करना है, एंगल AGE यानी कि ये वाला एंगल। सॉल्यूशन पे आते हैं हम। सिंस AB is parallel to CD and GE is a transversal। अगर आप ध्यान से देखें तो क्या देख रहे हैं, दो पैरेलल लाइन है, ये एक ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो रहा है, जेड फॉर्म हो रहा है ना। एंगल AGE is equals to angle GED which is already given 126 degree। Hence angle AGE, पहला वाला तो बड़े आराम से निकल गया, पहला सॉल्यूशन तो हमारा हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो रीजन यहाँ पे आप दे देंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। चलो दूसरा हमें निकालना है GEF। ये भी आपको सिंपल दिख रहा है, ये पूरा दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, इनका डिफरेंस निकाल लेंगे तो ये मिल जाएगा, yes, sir। है ना। एंगल GEF इज इक्वल्स टू, हम लिख सकते हैं एंगल GED माइनस एंगल FED। GED 126 ऑलरेडी गिवन है, ये 90 ऑलरेडी गिवन है, क्या मिल गया 36 डिग्री। हेंस एंगल GEF, दूसरा सॉल्यूशन भी हो गया आपका। अब बच गया FGE, ये वाला है, ये आपको पता है, ये निकालना है, सिंपल है ना। क्या करेंगे हम, एंगल AGE प्लस एंगल FGE इज इक्वल्स टू क्या होगा 180 डिग्री। क्या रीजन है, लीनियर पेयर। AGE आपको ऑलरेडी पता है 126, हमने भी फाइंड किया है। FGE इक्वल्स टू 180, सो एंगल FGE इज इक्वल्स टू हाउ मच 180 माइनस 126, क्या हो जाएगा 54। हेंस एंगल FGE इज दिस। हो गए तीनों आंसर आपके पास, क्लियर है। इजी क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अगर क्वेश्चन 4 आप देखें, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और इजी भी है ना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो क्या गिवन है, दिस PQ इज पैरेलल टू ST, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। हमें दिया हुआ है कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये एंगल 110, ये एंगल 130 दिया हुआ है। फाइंड क्या करना है, ये वाला। अगर ऐसे क्वेश्चन देखें तो काफी वो लग रहा है, काफी मुश्किल लग रहा है, तो इसलिए हम इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे इसको इजी करने के लिए। क्या कंस्ट्रक्शन किया हमने, ड्रॉ अ लाइन XY मान लेते हैं, XY पैरेलल टू PQ एंड पासिंग थ्रू R। एक ऐसा लाइन हमने ड्रॉ किया जो इस R से होता हुआ क्रॉस कर रहा है XY
और ये एक्स वाई इसके पैरेलल है, ठीक है। आ जाओ सॉल्यूशन पार्ट में। सिंस पी क्यू इज पैरेलल टू एक्स वाई, पी क्यू एक्स वाई पैरेलल है तो क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा इजी करने के लिए हम करते हैं, इसको मान लेते हैं एंगल नंबर 1, इसको एंगल नंबर 2, ठीक है। हमने इसका लेबलिंग कर दिया एंगल 1 एंगल 2। क्या लिखेंगे आप, लेट एंगल क्यू आर एक्स इक्वल्स टू एंगल 1 एंड एस आर वाई इक्वल्स टू एंगल 2, ये हमने मान लिया। अभी क्या होगा, सिंस पी क्यू इज पैरेलल टू एक्स वाई, तो इसका मतलब क्या हो गया, एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस पी क्यू आर इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों होगा, को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स हो गया। एंगल 1 प्लस पी क्यू आर क्या है हमारा, 110 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। चलो, तो एंगल 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री इक्वल्स टू 70। एंगल 1 मिल गया हमें 70 डिग्री। और क्या हो रहा है, सिंस पी क्यू इज पैरेलल टू एक्स वाई बाय कंस्ट्रक्शन एंड पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी गिवन है, हेंस क्या हो जाएगा, एस टी इज ऑल्सो पैरेलल टू एक्स वाई। दोनों पैरेलल है तो ये भी पैरेलल हो जाएगा, है ना। थ्योरम 6.6 याद होगा आपको, दैट इफ दिस वन इज पैरेलल टू दिस वन एंड दिस वन इज आल्सो पैरेलल टू दिस वन, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, ये भी पैरेलल होंगे। तो एस इज पैरेलल टू एक्स वाई, तो इससे आपको क्या मिला, इससे हमें मिला एंगल 2 प्लस एंगल टी एस आर इक्वल्स टू 150 डिग्री। रीजन सेम वही है, तो हमने वहाँ पे सेम वही चीज़ यहाँ कर रहे हैं, टू इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल 2 प्लस ये वैल्यू क्या है, 130 डिग्री इक्वल्स टू 180 हो गया। तो एंगल 2 इक्वल्स टू 180 माइनस 130 दैट इज 50। तो अभी आपको एंगल 2 मिला हुआ है 50 डिग्री और एंगल 1 है 70 डिग्री, आपको फाइंड करना है ये वाला, ठीक है। क्या करेंगे हम, आपको पता है ये पूरा कितना होता है, 180 स्ट्रेट एंगल पढ़ा है हमने, बस वही चीज यहाँ यूज कर देंगे। स्पेस चलो, तो हम क्या देख रहे हैं, ये एंगल क्या होता है, 180 डिग्री। सो एंगल 1 प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन क्या है, स्ट्रेट एंगल। अभी एंगल 1 का वैल्यू आपको पता है 70 डिग्री प्लस एंगल क्यू आर एस, एंगल 2 का वैल्यू हमने अभी फाइंड किया था 50 डिग्री इक्वल्स टू 180। सो क्या मिला, क्यू आर एस प्लस 70 प्लस 50 इज 120 डिग्री इक्वल्स टू 180। Hence angle QRS equals to 180 degree minus 120 degree, that is 60 degree. Hence angle QRS equals to 60 degree. ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो क्या दिया हुआ है, दिस AB इज पैरेलल टू CD। ये दोनों आपको पैरेलल लाइंस दिए हुए हैं और ये वाला एंगल 50 डिग्री दिया है, ये एंगल 127 डिग्री दिया हुआ है और ये x और y आपको फाइंड करना है, ठीक है। चलो सॉल्यूशन पे आते हैं। सबसे पहले आप क्या देख रहे हैं, सिंस AB इज पैरेलल टू CD एंड PQ इज अ ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल हो गया। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, एंगल PQR इक्वल्स टू एंगल APQ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। PQR क्या है, PQR इज x
सो x इक्वल्स टू APQ इज हाउ मच? APQ क्या है? 50 डिग्री आपको दिया हुआ APQ 50, तो x का वैल्यू हो गया 50 डिग्री। x तो निकल गया हमारा। अच्छा और क्या देख रहे हैं आप? सिंस AB इज पैरेलल टू CD, अभी आपको ये y फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? दो तरीका है। एक जो थ्योरम 6.8 हमने पढ़ा, एक्सटीरियर एंगल इन दोनों का सम के इक्वल होता है, वो लगा सकते हैं आप, या फिर आप ये कर सकते हैं कि ये और ये पैरेलल और ये एक ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा? दोनों इक्वल होगा, ऑर्डिनेट इंटीरियर एंगल। सिंस AB इज पैरेलल टू CD एंड PR इज अ ट्रांसवर्सल, सो एंगल APR is equals to एंगल PRD। APR को क्या देख सकते हैं आप? 50 डिग्री प्लस y, और PRD आपका 127 दिया हुआ है ही, तो y क्या हो जाएगा? 127 माइनस 50, दैट इज कितना होगा? 77। इसलिए x इक्वल्स टू 50 and y equals to 77 is the answer. By the law of reflection of light, क्या हो जाएगा? एंगल 1 equals to एंगल 2 and एंगल 3 equals to एंगल 4। ठीक है? अब क्या हो रहा है? सिंस PQ इज पैरेलल टू RS एंड MB इज परपेंडिकुलर टू PQ एंड NC इज परपेंडिकुलर टू RS, सो अभी ये इस पे परपेंडिकुलर और ये इस पे परपेंडिकुलर है, और ये दोनों पैरेलल हैं, तो इसका मतलब ये MB और NC दोनों क्या हो जाएगा? MB इज पैरेलल टू NC। और क्या देख रहे हैं आप? एंड BC इज अ ट्रांसवर्सल, सो क्या मिला हमें? एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3। अब 2 इक्वल्स टू 3 है, तो इसका मतलब 2 एंगल 2 इक्वल्स टू 2 एंगल 3 भी हो जाएगा। अगर दोनों इक्वल, दोनों का डबल भी क्या होगा? इक्वल हो जाएगा। अब दोनों का डबल इक्वल हो गया, तो आप लिख सकते हैं कि एंगल 2 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 3। और एंगल 2 इक्वल्स टू क्या है? एंगल 1 है, तो यहाँ पे 2 की जगह पे आप एंगल 1 रख सकते हैं। एंगल 3 इक्वल्स टू क्या है? एंगल 4 है, 3 की जगह पे एंगल 4 रख सकते हैं आप, तो यहाँ पे हमने एंगल 4 रख दिया। अब आप देखो यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या हो जाएगा? एंगल ABC, और 3 प्लस 4 क्या हो जाएगा? एंगल BCD। अभी आप क्या देख रहे हैं कि ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हो रहा है, और ये दो लाइंस हैं, ये एक ट्रांसवर्सल है, तो क्या हो जाएगा? ये क्या फॉर्म हो रहा है? जेड फॉर्म हो रहा है। सिंस पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, हेंस क्या मिला आपको? दिस AB इज पैरेलल टू CD। क्लियर है?